क्वेश्चन में कह रहा है कि विच स्टेटमेंट स्लैश रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो एक एक करके स्टेटमेंट को चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि pH ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलैरिटी HNO3 HCl एंड HI इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर उन्होंने फिक्स कर दिया है। ओके, सो देखो इसमें क्या होगा कि पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है कि pH जो है इन तीनों एसिड्स का ये इक्वल नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये इनका pH जो है इक्वल होगा। इसका रीज़न ये है कि हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। हो सकता है मतलब अगर मैं इसको पानी में नहीं डालता, मान लो HNO3 HCl और HI, इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकता है, बट ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। तो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स पानी में इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे। इस चीज़ को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। ओके, इसको बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर है। इसका दोबारा स्टेटमेंट सुन लो, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर ये कहता है कि एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी इक्वली स्ट्रॉन्ग इन वाटर। तो अगर मैं 0.1 मोलैरिटी HNO3 लेता हूँ, या फिर 0.1 मोलैरिटी HCl लेता हूँ, या फिर 0.1 मोलैरिटी HI लेता हूँ, तीनों का ही pH जो होगा वो आय हो जाएगा माइनस लॉगरिथमिक H+। अब क्योंकि तीनों का ही H+ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसीलिए pH तीनों का इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, अब H+ तीनों का 0.1 क्यों है? बिकॉज ऑल थ्री आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। तो HNO3 जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा एंड आई विल गेट H+ एंड NO3-। तो मान लो मैंने HNO3 का यहाँ पर 0.1 मोलैरिटी दिया है, ये डिसोसिएट होके क्या बनेगा? H+ मुझे 0.1 मिल जाएगा और NO3- भी मुझे 0.1 मिल जाएगा। अब क्योंकि मुझे H+ 0.1 मिल रहा है, देयरफॉर आई विल से कि इसका pH 1 है। तो सिमिलरली तीनों एसिड्स का pH जो होगा वो मुझे 1 मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन अगर चेक करोगे तो इसमें दिया है फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन pH इज माइनस लॉगरिथमिक 1/H+, जो कि अगेन इनकरेक्ट है, क्योंकि करेक्ट फॉर्मूला होता है इसका माइनस लॉगरिथमिक H+। तो अगेन ये जो सेकेंड ऑप्शन होगा ये भी इनकरेक्ट दिया है। थर्ड ऑप्शन रीड करते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ अ प्योर वाटर इज 7। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो हो सकता है कि pH स्केल चेंज हो जाए। अगर pH स्केल चेंज होगा तो pH भी चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने देखो रूम टेम्परेचर में बोला, तो रूम टेम्परेचर में pH वैल्यू ऑफ वाटर जो होती है, तो pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस ये करेक्ट है, ये 7 के बराबर ही होगा। अब आखिरी ऑप्शन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ pKw एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। तो देखो pKw होता है क्या है? पहली बात तो Kw जो होता है इट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, एंड Kw इज इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- कॉन्सेंट्रेशन, एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। यानी अगर मैं pKw निकालूं, pKw इज माइनस लॉगरिथमिक Kw, दिस विल कम आउट टू बी 14। और अगेन ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, दैट इज C, ठीक है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ वाटर इज 7 कि 10⁻⁻6 मोलैरिटी HCl इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स इट्स pH इज। देखो सबसे पहले तो क्या करना है इसमें, क्या करते हैं, फाइनल मोलैरिटी निकालते हैं आफ्टर डाइल्यूशन। तो हमें पता है कि मोल्स बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। ओके, सो इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। इनिशियल मोलैरिटी कितनी है? 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, मान लेते हैं कुछ V है। आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी मान लेते हैं फाइनल MF, कुछ फाइनल मोलैरिटी, मल्टीप्लाई कर लो इसको फाइनल वॉल्यूम से। अब इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो डाइल्यूशन के बाद फाइनल वॉल्यूम 100V हो जाएगा। ओके, तो इसमें फाइनल मोलैरिटी जो हो जाएगी दैट विल कम आउट टू बी 10⁻⁻8। ऑलराइट, अच्छा,
तो देखो अगर तुम ब्लाइंडली इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना तो पीएच तुम्हें 8 दिखेगा, ठीक है। अब ये आंसर तो तुम बाय कॉमन सेंस कह सकते हो गलत है। इसका रीज़न ये है कि तुमने पानी में एसिड को डाइल्यूट किया है। अब ऐसा तो नहीं है कि एसिड को अगर मैं डाइल्यूट करूँगा तो वो बेसिक बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस में पीएच का फॉर्मूला ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है कि अगर मान लो, दोबारा सुन लो, कि अगर मान लो मैंने एसिड लिया है, एसिड में अगर मैं पानी ऐड करता हूँ तो ये सोल्यूशन बेसिक नहीं बन जाएगा, ये एसिडिक ही रहेगा, लेकिन इसका पीएच जो है वो 7 के काफ़ी क्लोज पहुँच जाएगा, वो हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज़ द केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। दिस इज़ अ केस ऑफ वेरी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑलराइट। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला डायरेक्टली मत लगाना, तो ये तो गलत आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थोड़े बेकार से हैं, तो डायरेक्टली तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियली जो था पीएच 6 था, क्योंकि 10⁻⁻6 था तो पीएच 6 था। अब 8 तो होगा नहीं, मतलब सोल्यूशन बेसिक तो नहीं होगा, तो बी आंसर नहीं हो सकता और डी भी आंसर नहीं हो जाता, क्योंकि 7 के ऊपर है, मतलब सोल्यूशन बेसिक बन गया है। और ए भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो सी ही होने वाला है, ठीक है। अब इसको एक बार निकाल भी लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ये तो हो गया, तुमने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर टाइम कम है तो डायरेक्टली तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके सी ऑप्शन को टिक मार्क कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बट अभी देख लेते हैं कि इसको आंसर को लाए कैसे। तो देखो इसको जब बहुत ही वीक जब बहुत ही डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो हमें पानी से जो H+ आ रहा है उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। पहले तो मैं HCl लिया है मैंने, HCl से H+ आएगा और Cl- भी आएगा। अब HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये है 10⁻⁻6, ठीक है, सॉरी 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 है। अब ये फॉरवर्ड जाएगा तो H+ भी 10⁻⁻8 होगा और Cl- भी 10⁻⁻8 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब इसका अल्फा 1 मान सकते हो। अच्छा, अब वाटर जो है ये भी डिसोसिएट करेगा, H+ देगा और OH- देगा। अब क्योंकि ये एसिड इतना डाइल्यूट है तो तुम्हें पानी से जो H+ आ रहा है वो इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, किससे, HCl से जो H+ आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी तो मान के चल रहा हूँ कि X है और OH- भी X है, मुझे पता नहीं कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर X है, यहाँ पर 10⁻⁻8 है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर X ऐड किया है और यहाँ पर 10⁻⁻8 ऐड किया है, ठीक है। तो H+ दो सोर्सेस से मिल रहे हैं मुझे, एक H+ मिल रहा है मुझे एसिड से और दूसरा H+ मिल रहा है मुझे वाटर से। तो H+ एसिड से कितना मिल रहा है, 10⁻⁻8 और वाटर से मान लेते हैं X मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर तो हमने चेंज किया नहीं है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज, मान लेते हैं थोड़ा ऊपर और लिख सकते हैं गैस, H+ इंटू, अच्छा यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, H+ इंटू OH- इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये जो आयनिक प्रोडक्ट है ये अभी भी 10⁻⁻14 ही होगा। इसका रीज़न ये है कि H+ और OH- इनका जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है ये 10⁻⁻14 ही रहेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस एज वेल, ऑलराइट। अभी H+ कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि 10⁻⁻8 है प्लस X, और OH- तो हमारा है ही, देखो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, ये X है, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 के बराबर। अब तुम्हें ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो यहाँ पर घबराना नहीं, ठीक है। आई एम श्योर तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा और कैलकुलेशन किसी को पसंद नहीं है, बट इस चैप्टर में तुम्हें कैलकुलेशन से दोस्ती करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट लगा लो, x इक्वल टू क्या होता है, -b, -b हो जाएगा 10⁻⁻8 प्लस, अब देखो माइनस में ले नहीं रहा हूँ क्योंकि x का नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, x पॉजिटिव ही होगा।
अंडरस्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a 1 होगा, c हो जाएगा -10⁻⁻14, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है, 2 × 1। अब x क्यों निकालोगे? अभी x आई थिंक तुम्हारा आ जाता है लगभग, ठीक है सॉल्व कर लेंगे इसको, कर ही लेते चलो। क्या करोगे, अभी देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा 10⁻⁻16 है, यहाँ +10⁻⁻14 है। तो एक काम करो, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 10⁻⁻16 का रूट मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8, तो अंदर बचा है तुम्हारा, ये देखो ध्यान से देखो तो ये देखो पॉजिटिव ही हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 + 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देख लेना, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है, मैंने एक स्टेप स्किप किया है बेसिकली। अच्छा, अब 401 का रूट होगा रफली 20 के आसपास, 400 का रूट होता है 20, तो मैं 401 का भी 20 मान के चल रहा हूँ। तो 10⁻⁻8 विल बी 20 - 1, कॉमन ले लोगे तो 20 - 1/2, दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक 0.95 × 10⁻⁻8। ये कितना आ गया तुम्हारा, x आ गया। यानी ये जो H+ है वो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा पानी से आ रहा है, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली एसिड से तो कम ही आ रहा है, एसिड से कितना मिल रहा है मुझे H+, 10⁻⁻8 मिल रहा है, और पानी से बहुत ही देखो कंपेरेबल ही है, 0.95 × 10⁻⁻8, यानी ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है मुझे पानी से भी H+, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों H+ को ऐड कर दो, तो H+ जो हो जाएगा दैट विल बी H+ फ्रॉम वाटर एंड H+ फ्रॉम एसिड, ठीक है, HCl जो कि हमारे केस में, ठीक है। तो H+ फ्रॉम वाटर हो जाएगा 10⁻⁻, कितना है, आई थिंक 0.95 × 10⁻⁻8 था, और प्लस हो जाएगा ये 10⁻⁻8। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आई थिंक आ जाएगा, कितना आएगा अभी, इतना ही है ना, ये 10⁻⁻8 है और ये 0.95 है, तो ये आ जाएगा आई थिंक 1.95 × 10⁻⁻8। गड़बड़ लग रहा है ये आंसर, सही किया है कैलकुलेशन हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा आई थिंक 20 - 1 19/2, अरे नहीं यार 9.5 है ये, सॉरी माय बैड गाइस, माय बैड, ये 19.5 होगा, हाँ ये 19.5 हो जाएगा, और ये 19.5 + 1 करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, हाँ सही लग रहा है। तो ये 9.5 × 10⁻⁻8 है, और ये HCl हो जाएगा 10⁻⁻8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10.5 × 10⁻⁻8। दिस विल कम आउट टू बी 1.05 × 10⁻⁻7, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब pH निकालो डायरेक्ट, क्या है इसमें, pH हो जाएगा तुम्हारा 7 - log 1.05, ठीक है। अब देखो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम्हें 1.05 का लॉग पता होगा, ठीक है, बट इतना तो कह ही सकते हो कि log 1 अगर 0 होता है, ठीक है, तो 1.05 बहुत ही हल्की सी ज़्यादा होगा 0 से, तो ऐसा मैं बताया तो वैल्यू इसकी आती है लगभग 0.02 या 0.03 आती है शायद, ठीक है, या 0.02 ही मान के चलो। ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर 6.98 आएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से तो इसको सॉल्व करने में 2 मिनट लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट लगा टेक्निकली, ठीक है। लेकिन अगर तुम एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो ये लंबा प्रोसेस है। प्रेफरेबली मैं कहूँगा कि इसका वैल्यू याद रखो, ठीक है, प्रेफरेबली ये जो वैल्यू है ये याद रखो कि भाई देखो 10⁻⁻8 मोलैरिटी जब होती है HCl की, तब इसका pH होता है कितना, 6.98, और 10⁻⁻7 मोलैरिटी HCl जब होती है तो इसका pH हो जाता है, या फिर ऐसा था 6.97 याद रखो, क्योंकि इसका pH होता है 6.79, ठीक है। बस तुमने ये दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। द सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर प्योर फॉर्मिक एसिड हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 10⁻⁻6 एट रूम टेम्परेचर।
इस स्टेटमेंट को समझते हैं थोड़ा सा। तो एग्जैक्टली सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ आयनाइजेशन एज द नेम सजेस्ट कि सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है इसमें। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे कि मान लो पानी है, पानी के अंदर तुम्हें H+ आयन मिलेगा, OH- आयन मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब द फैक्ट कि पानी के अंदर तुम्हें H+ मिल रहा है, अब जैसे कि मान लो एक सिंपल समझते हैं, HCl में हमें पता है कि जब हम HCl को पानी में ऐड करते हैं तो HCl टूट जाता है, क्या बनता है? H+ बनता है और Cl- बनता है। तो फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड कि HCl को एक्चुअली में ब्रेक कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। तो वाटर इज ब्रेकिंग HCl इंटू H+ एंड Cl-। अब सवाल ये उठता है कि वाटर के अंदर, अगर मान लो सिर्फ वाटर है, वाटर के अंदर H+ कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा ही कंक्लूजन इससे ड्रॉ कर सकते हैं कि वाटर ही वाटर को तोड़ रहा होगा, ठीक है। वाटर ही वाटर को तोड़ रहा होगा और मुझे उससे क्या मिल रहा होगा? H+ और OH- मिल रहा होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, ऑलराइट। तो सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? फॉर्मिक एसिड का हमें सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है। तो फॉर्मिक एसिड होता क्या है? HCOH होता है ये, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जब, अब फॉर्मिक एसिड को हम स्टडी करेंगे तो फॉर्मिक एसिड के अंदर भी हमें क्या मिलेगा? H+, यानी ऐसा कह लो अदर HCOOH2+ मिलेगा और HCOO- मिलेगा, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, HCOO- मिलेगा। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड ही खुद को तोड़ रहा है और क्या बन रहा है? HCOOH2+ और HCOO-। ओके। इसका एक एनालॉगस स्टेटमेंट जो पानी के केस में, ऐसा समझ लो कुछ ऐसा हो रहा होगा। इसमें पानी ही पानी को तोड़ रहा है, तो पानी क्या कर रहा है? H+ गेन कर रहा है और पानी ही H+ लूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि वाटर अगर H+ गेन करेगा इट विल बिकम H3O+, और वाटर अगर H+ लूज करेगा इट विल बिकम OH-। अब सिमिलरली तुम इसमें देख सकते हो कि ये एक फॉर्मिक एसिड है, इसने H+ गेन किया है, क्या बन गया है? HCOOH2+, और फॉर्मिक एसिड ने ही H+ लूज किया है, क्या बन गया है? HCOO-। ऑलराइट। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि हमें उसका मतलब नहीं है। ऑलराइट, नाउ हम डायरेक्ट लिखते हैं सेल्फ आयनाइजेशन को। के हमें दे दिया, देखो के हमें दे दिया है 10⁻⁻⁶। दिस इज इक्वल टू HCOOH2+ और HCOO- के बराबर, ऑलराइट। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों जो हैं, अगर मान लो ये मान लो कुछ C कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये कुछ C कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये मान लो कुछ C-C करते हो, ये -C-C करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ही C और C बनेंगे। इस डिस्कशन से मेरा ये कंक्लूजन है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ये 1:1 रेशियो में है, इसलिए अगर ये C होगा तो ये भी C होगा, ऑलराइट। एंड देयरफॉर आई कैन से दैट 10⁻⁻⁶ विल बी इक्वल टू HCOO- होल स्क्वायर, ठीक है। इससे मुझे फॉर्मेट आयन, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट आयन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड और इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। तो फॉर्मेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻3, ऑलराइट। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो पूछा है तुमसे, द डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो फॉर्मिक एसिड का यानी HCOOH का, ठीक है, तुम्हें डेंसिटी दे दिया है कितना? 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुमसे पूछ क्या रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्मिक एसिड आर कन्वर्टेड टू फॉर्मेट आयन? कितना परसेंटेज फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो फॉर्मेट आयन का
कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, वो तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं वैसे तो, बट इस यूनिट में निकालना ज़रूरी है क्योंकि कंपेयर तभी कर पाओगे। ये क्या है, ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1 ml, ठीक है। और ये तुम्हारा जो यूनिट है ना, ये है मोल पर लीटर, ठीक है। अब क्या करो, अब HCOO माइनस का पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, फॉर्मेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इसको भी एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, नाउ HCO माइनस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूलर मास मान लो क्या है, हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन का 12 होगा, 13 हो गया, 13 प्लस 32, 13 प्लस 32 हो जाएगा तुम्हारा 45, आई थिंक 45 ही होना चाहिए, आई गेस 45, हाँ 45 ही हो जाएगा आई गेस, है ना। हाँ 45 हो जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू, तो 45 हो गया, तो इसको अगर मैं ग्राम में करूँगा तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻³ ग्राम्स पर लीटर। ओके, ये हो गया तुम्हारा ग्राम पर लीटर में कन्वर्जन कर लिया मैंने। अच्छा, अब ये जो है आंसर आया मेरा पर लीटर में आया है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पर ml में। तो देखो 45, ऐसा मैं मिलीग्राम कर दे रहा हूँ इसको, 45 मिलीग्राम जो है वो 1 लीटर में है, ठीक है। और 1 लीटर होता है बेसिकली 1000 ml, ठीक है। तो आई कैन डायरेक्टली से कि 1 ml जो होगा दैट विल बी 45 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम, ठीक है। या फिर डायरेक्टली कर देगा इसको 10⁻⁻6 ग्राम्स, ठीक है। डायरेक्टली कर रहा हूँ कि 1 ml फॉर्मेट आयन में कितना ग्राम फॉर्मेट आयन है, 45 इंटू 10⁻⁻6। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखो। तो अब डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली क्या करोगे, इसमें फॉर्मिक एसिड जो है दैट इज़ 1.15 ग्राम है 1 ml में, और इसमें 1 ml में कितना है 45 इंटू 10⁻⁻6। तो परसेंटेज ऑफ क्या लिख ले, कैसे लिख लो, कन्वर्जन विल बी इक्वल टू फॉर्मेट आयन का वेट जो विच इज़ 45 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई फॉर्मिक एसिड का वेट 1 ml में। देखो दिस इज़ नथिंग बट, इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ग्राम पर ml, ठीक है। तो इसका वेट हो जाएगा कितना, 1.15 इंटू 10⁻100, सॉरी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, परसेंटेज निकालना है बेसिकली, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई गेस 4500 डिवाइडेड बाई 115। अब देखो ये लगभग 4 से जा रहा है, ये दिख रहा होगा, ये लगभग 4 से जा रहा है, बिकॉज इसको अगर मैं 115 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 460 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये लगभग 4 से जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा, तो हमारा डायरेक्ट लिख रहा हूँ लगभग 0.004%, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आएगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ क्या किया है हमने। सबसे पहले तो हमने फॉर्मेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना मोल पर लीटर में, उन्होंने फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दिया था किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको बस कन्वर्ट करना है तुम्हें किसमें, ग्राम पर ml में, ठीक है। और फिर 1 ml के करस्पॉन्डिंग दोनों का रेशियो लेके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉर्मिक एसिड आर कन्वर्टेड टू फॉर्मेट आयन। रीड करते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ pH एग्जैक्टली इक्वल टू 8। अच्छा, तो पहला ऑप्शन है 10⁻⁻8 मोलैरिटी HCl। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले ही किया था। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर HCl होगा, HCl एक एसिड है, वो बहुत ही डाइल्यूट है। इतना कॉमन सेंस लगाना है हमेशा कि सोल्यूशन अगर HCl का है तो सोल्यूशन एसिडिक है, इसका मतलब pH जो होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूट होता है, इसका pH जो होगा वेरी क्लोज टू 7 होगा, बट एग्जैक्टली 7 भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अभी हमने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन था आई गेस,
हमारा आंसर आया था pH इज इक्वल टू 6.97। ओके, ये कब होता है? जब 10⁻⁻8 मोलैरिटी HCl होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता, ए तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा सेकंड देखते हैं, सोल्यूशन कंटेनिंग 10⁻⁻8 मोलैरिटी H प्लस आयन। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है 10⁻⁻8 मोलैरिटी H प्लस आयन। ठीक है, अब अगर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली 10⁻⁻8 है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि OH माइनस हो जाएगा 10⁻⁻6 और इसका pH जो होगा वो 8 के बराबर होगा। ठीक है, देखो द स्टेटमेंट इज लाइक pH माइनस लॉग H प्लस हमेशा होता है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज अ करेक्ट स्टेटमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन इसमें इशू क्या हो रहा है कि हमें पता है कि HCl अगर 10⁻⁻8 मोलैरिटी है तो पानी भी H प्लस कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, दैट विल बी अ वेरी कंपेरेबल नंबर। इसलिए हमें H प्लस जो है वो वाटर से भी लेना पड़ता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड इनफैक्ट करेक्ट है। सी और डी भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। सी में देखोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ गुड बेस एंड देयरफॉर इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। ओके, तो इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 × 10⁻⁻6। इसका मतलब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? हाँ, 4 × 10⁻⁻6। इससे क्या निकाल सकते हो? इससे POH निकाल सकते हो। ठीक है, इससे तुम निकाल सकते हो POH। तो POH विल कम आउट टू बी 6 माइनस लॉग 4 यानी 6 माइनस 0.6 यानी 5.4 आएगा, यानी pH आ जाएगा 14 माइनस 5.4 यानी 9.6 आई गेस। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा होगा तो बता देना, बट हाँ 8 के बराबर नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अच्छा डी देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है 10⁻⁻8 मोलैरिटी NaOH। ठीक है, अब देखो इसको बिना कैलकुलेशन के तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब देखो 10⁻⁻8 मोलैरिटी अगर NaOH है, इसका मतलब ये वेरी डाइल्यूट NaOH है। इसका मतलब इसका जो pH होगा वो 7 के बहुत क्लोज होगा। ठीक है, और बाय सिमेट्री तुम ये कह सकते हो कि इसका जो POH वैल्यू होगा ना, दैट विल बी एग्जैक्टली 6.97, जैसे कि तुम्हारा HCl के केस में आया था। अब POH वैल्यू अगर 6.97 है तो pH वैल्यू हो जाएगा 7.03। तो डी आंसर भी नहीं होगा, तो आंसर तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, बी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्या दिया है? 10 ml ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका pH दिया है 2 आर मिक्सड विथ 990 ml ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH 4। तो इसमें बेसिकली 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, तो एक है 10 ml जिसका pH 2 है, इसको मिक्स किया गया है 990 ml जिसका pH 4 है। ऑलराइट, तुमसे क्या पूछ रहा है? रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है। देखो तो क्या करेंगे, देखो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली, तो इसको बोल देते हैं, मान लो ये है Ha1 और ये है Ha2। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये Ha1 से मुझे कंप्लीटली मिल जाएगा H प्लस और A1 माइनस, और Ha2 से भी मुझे कंप्लीटली मिल जाएगा H प्लस और A2 माइनस। ठीक है, अच्छा अब H हमें पहले एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अगर pH देखो 2 है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻²। ऑलराइट, और दूसरा हो जाएगा 990 ml और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻4। और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में रिजल्टेंट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ऑलराइट, चलो अभी M1 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 10⁻⁻2 है। ठीक है, ये M1 हो जाएगा। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना है? 10 ml है। मैं वॉल्यूम का जो यूनिट है वो 10 ही रख रहा हूँ, ml ही रख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 ml हो जाएगा प्लस
M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और वॉल्यूम V2 हो जाएगा अगेन कितना है, ये 990 ml है, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में दोनों ही ml है, ठीक है, 10 ml और 990 ml। V1 प्लस V2 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1000 ml, ठीक है। तो ml कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो मुझे फाइनल फॉर्मूला मिल गया M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब क्या करेंगे देखो, अब 10⁻⁻² कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 10, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 990 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इट विल कम आउट टू बी आई थिंक 9.9 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9.9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक लगभग ये आ जा रहा है 19.9 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। 19.9 को लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻⁻6, यानी 2 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा क्या, हाँ -5 ही नहीं, सॉरी, ये तो 10⁻⁻5 होगा इधर, सॉरी, यहाँ देख सकते हो, ये 10⁻⁻2 है, ये 10⁻3 है, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो एंड में ये आ जाएगा 10⁻⁵। दिस विल कम आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁻4 अप्रॉक्सीमेटली, ध्यान रखना है, ठीक है। 19.9 को मैंने 20 मान लिया है। अच्छा, तो ये आ गया मेरा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब pH निकाल लो, pH क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू, यानी 4 माइनस log 2, log 2 होता है आई थिंक 0.3, तो 4 माइनस 0.3 विल बी 3.7, ठीक है।